सबसे पहले जी आपको गायनी का मैंने क्वेश्चन करते हैं। डायग्नोसिस में हम बीटा एचसीजी जो टेस्ट होता है वो आपको प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। फॉर एनीमी के लिए हम सीबीसी करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर करते हैं। गोनोरिया चाइल्डमाइडा नैट के लिए गोनोरिया चाइल्डमाइडा के लिए हम नैट करते हैं। न्यूक्लियस एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट हम टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट और प्रोलैक्टिन हम थायराइडिज्म की डिजीज थायराइड की डिजीज और प्रोलैक्टिन हमें चेक करते हैं जो प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर्स होते हैं मिल्क रिलेटेड। फॉर द पीकोस के लिए हम यूट्राइन सिस्टमाइस सिकनेस के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। फॉर पोस्ट मेनोपॉज अगर मोर देन 4 mm थिकनेस है एंडोमेट्रियम की तो बायोप्सी करते हैं। अगर 35 ईयर्स है एज हाइपरप्लाजिया ऑफ एंडोमेट्रियम है तो भी हम बायोप्सी करेंगे। ठीक है। एक्यूट हैवी ब्लीडिंग में मेनोरेजिया में हम अनस्टेबल अगर पेशेंट है तो ईस्ट्रोजन देंगे, स्टॉप ब्लीडिंग करेंगे 1 डे के लिए, प्लस हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देंगे। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं काम आता तो अगर प्रोजेस्टेरोन आप दे रहे हो ठीक है तो फिर उसमें आप ईस्ट्रोजन नहीं दोगे, ईस्ट्रोजन कॉन्ट्राडिकेटेड होगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कभी मिलाकर नहीं देना। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेपरेट दे रहे हो फिर भी आपकी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही तो फिर हम उसमें डी&सी करेंगे। ठीक है। ओवुलेटरी ब्लीडिंग में हम एनसिड देते हैं, टंगस्टेनमिक एसिड देते हैं ऑन। ओवुलेटरी ब्लीडिंग में हम डी&सी करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, यूट्राइन वाल एम्बोलाइजेशन करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में हम एलएच डबल इंक्रीज करते हैं, हार्मोन बैलेंस होता है। ठीक है। एलएच और एफएसएच 2:1 होती है। ठीक है। इसमें हिरोस्टिज्म करते हैं, इनफर्टिलिटी करते हैं, एसोसिएशन इसमें डायबिटिक्स मेलिटस 2 की होती है। रोटेटम क्राइटेरिया होता है और डायग्नोस में हम ट्रांसवर्जाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें आपका जो होता है पीरियड नेकलेस साइन मिलता है आपको। गोनेडोट्रोफिस 2:1 होती है। इसमें कुछ सिंड्रोम हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम ड्रगोसिस में इनेफिन देते हैं। नेट्रोजोल होती है फर्स्ट चॉइस में आपकी। हिरोस्टिज्म आप ओसीपी हिरोस्टिज्म के लिए आप ओसीपी करते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हो। कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी हो सकती है, डायबिटिक्स में मेलिटस 2 हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है। अगर फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती तो फिर हम उसको प्रोजेस्टेरोन प्लस मेटफॉर्मिन देंगे। अगर फीमेल अटेम्प्ट टू कंसीव कर रही है ठीक है फिर हम क्लोमिफेन प्लस मेटफॉर्मिन देंगे। आगे आपको आ गया इनफर्टिलिटी। ठीक है। अगर इनफर्टिलिटी का क्या फर्स्ट डिग्री इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फीमेल कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है। उसमें मेल फैक्टर आ सकते हैं, हम उसको मान लीजिए उसमें डायग्नोस में टेस्टिकल इंजरी हो सकती है, वेरिकोसिल हो सकता है, लेवोथायरॉइड डिजीज हो सकती है, स्पाइरोलेक्टोन का यूज हो सकता है। सीमन एनालिसिस करेंगे, हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। ठीक है। कैरियोटाइपिंग हो सकती है और ट्रीटमेंट हम टेस्टोस्टेरोन थेरेपी और प्लस आईवीएफ देंगे इस मेल को। ठीक है। और इसमें सेकेंड डिग्री इनफर्टिलिटी में जो होता है एनएफ देंगे, एनएफ। और सेकेंड डिग्री इनफर्टिलिटी में जो होता है आपका फर्स्ट डिग्री की जो मेल का इशू होता है ना उसमें हम आईवीएफ देंगे। ठीक है। आईवीएफ होता है आप जो उसकी फर्टिलिटी का उसको ट्रीट करते हो। ठीक है। और एक होता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। अगर फीमेल में इशू होता है तो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी इस वजह से करते हैं। वो चीज़ ये होती है टेस्ट ट्यूब बेबी में वो इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। वो आप टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू अपना स्पर्म निकालता है, उस स्पर्म को आप ट्यूब में रखते हैं, वो फिर वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह का वो प्रोसीजर होता है। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, और उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। सेकेंड डिग्री इनफर्टिलिटी में हम प्रेगनेंट इन लाइफ सेकेंड डिग्री जो इनफर्टिलिटी में जो होगा वो आपको फीमेल प्रेग्नेंट हुई होगी लेकिन अब कंसीव नहीं कर पा रही। ठीक है। उसमें जो फीमेल से फैक्टर है उसमें गलैक्टोरी और ब्रेस्ट हो सकता है। ठीक है। हाइपोपाथायरॉइडिज्म की डिजीज हो सकती है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, पीआईडी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकती है, पेल्विक डिजीज हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, सेंट्रली पोली आपको टेंडरनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है। आप जो होगा इसमें पैप स्मीयर कर सकते हो, कोल्पोस्कोपी कर सकते हो। सर्विक्स इश्यू के लिए ट्रीटमेंट में लेवोथेरेक्सिन देते हैं। पेल्विक फैक्टर्स में हम जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। सर्वाइकल फैक्टर्स में हम आईयूआई होते हैं, इंट्रायूट्राइन मेंटेनेंस आप इसमें करते हैं। ठीक है। अब मेनोपॉज में आपको एफएसएच डबल इंक्रीज होता है। पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन होती है। ठीक है। उसमें मोर देन 50 ईयर्स एज होती है, अप टू 12 मंथ्स नो मेंसेस होते हैं। ठीक है। वजाइनल ड्राइनेस होती है, मूड चेंजेस होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, वजाइनल एट्रोफी होती है, इंसोम्निया होता है, इरिटेबिलिटी होती है। प्री मेनोपॉज प्रो मैच्योर ओवरियन सिंड्रोम में आपका जो होता है मोर देन 40 ईयर्स की एज होती है, अप टू 12 मंथ्स नो मेंसेस, कोई मेंसेस नहीं होते, डायग्नोस क्लिनिकली करते हैं। एफएसएच डबल इंक्रीज होता है, सिंगल इंक्रीज होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट में हम हार्मोनल थेरेपी में आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वजाइनल और ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है। हार्मोनल थेरेपी, नॉन हार्मोनल थेरेपी में आप एसएसआरआई क्लोनाडीन देते हैं। एस्ट्रोजन प्रिपरेशन करते हैं अगर वजाइनल एट्रोफी हो जाए, कैल्शियम सप्लीमेंट और बिस्फोस्फोनेट देते हैं अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। ठीक है। आगे आपकी कॉन्ट्रासेप्शन है मोस्ट अफेक्टेड 99% है। इम्प्लांट में आप अफेक्टेड अप टू 3 ईयर्स होते हैं। ठीक है। इसमें आपको डिसएडवांटेज इरेगुलर साइकिल हो सकता है। आईयूडी विद प्रोजेस्टेरोन आपको अफेक्टिव अप टू
वो 5 years होता है सेफ विद ब्रेस्ट फीड होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। कॉपर आईयूडी इफेक्टिव अप टू 10 years हो सकता है, सेफ विद ब्रेस्ट फीड होता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इसमें भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे मिथाइल प्रोजेस्टेरोन फॉर 3 months के लिए हो सकता है, रेगुलर ब्लीडिंग, वेट गेन और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके 90 to 99% इफेक्टिव होते हैं। आगे ट्रांसडर्मल पैच जो है इसके भी आपके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। वेजाइनल रिंग इसमें भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं। और ओसीबी में आपको डिग्रीज रिस्क होते हैं, ओरिन और एब्डोमिनल कैंसर का और एक्ने को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। 35 years लेस, अगर मोर देन 35 years एज है, ठीक है। माइग्रेन, हाइपरटेंशन और गट के चांसेस हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन अगर ओनली करोगे सेफ विद द फीडिंग होगी। मेल कंडोम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेगनेंसी, सेक्सुअल इन्फेक्टिव डिजीज और एचआईवी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में मॉर्निंग आफ्टर पिल होती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एगोनिस्ट होता है और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑल्ब्रिस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर 12 hours देते हैं, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इमरजेंसी में आपको ऊपर आईयूडी कर देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी 72 hours में या मोर देन 72 hours है तो लेमिनो गैस्ट्रिल कर देते हैं, ठीक है इसमें। और ओसीबीज आप इसमें देते हैं, ठीक है। आफ्टर इंटर को 7 days लेटर में आपको ऊपर आईयूडी ही करते हैं, ठीक है, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते तो। आगे आपको सिस्टिक एब्सेस और बाथुलिन ग्लैंड, ईच बाथुलिन ग्लैंड अटैचेस टू ईच है, ठीक है। जो आपको होता है सिस्ट फॉर्मेशन होती है, इसमें पेनफुल होता है 1 to 3 जीएम आपका मैस होता है, यूनिलेटरल फ्लक्चुएटिंग मास होता है, ठीक है। इसमें आपको मेन वेस्टिबुलर एरिया पर होता है, लेबियो मेजर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वल्वा वॉल एरिया, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट होता है, वाम आपकी जो होती है इसमें सौ वाम सब इसमें करते हैं, कोई थेरेपी नहीं करते, सिट बातें करते हैं। मोर देन 40 years एज है तो ड्रेनेज और वापसी करते हैं। सिम्प्टोमेटिक है तो इसमें एस्पायरेशन का दोगे, टेस्ट आपको नरिया का करोगे, चाइल्ड मेडिकल ऐड करोगे, एंटीबायोटिक्स टेस्ट टॉक्सिसाइक्लिन दोगे, ठीक है। वजाइना आगे आपका आ गया वजाइनाइटिस, ठीक है। वजाइनाइटिस में आपका जो होता है, वजाइनाइटिस में आपको डिस्यूरिया होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में वजाइनल डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होती है, बर्निंग स्वेलिंग होती है, डिस्क और इंजरी होता है, मेलोडो डिस्चार्ज होता है। डायग्नोसिस में कोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और इसमें आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन करते हैं। सर्विक्साइटिस में आपको क्लिनिकल फीचर्स होता है, मेकुल ब्लड डिस्चार्ज होता है विद सर्वाइकल मोशन, टेंडरनेस होता है, येलो ग्रीन डिस्चार्ज होता है। काज मोस्ट कॉमन काज जो होती है वो आपकी चाइल्ड मैडिएट रोमैटोकिस्टिस होती है। हम इसमें डायग्नोस में हम नेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में हम जो होता है वो आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। जो आपका नेट होता है वो सेकंड लाइन होता है और फर्स्ट लाइन आपका ग्राम स्टेनिंग होता है। ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। चाइल्ड के लिए और एनकोरेनिया के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन प्लस सिफ्ट्रोक्सामाइन देते हैं, ठीक है। अब आगे काजेज ऑफ वेजाइनाइटिस में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में आपको फिशी ऑडर डिस्चार्ज आता है, वाइट ब्लिस डिस्चार्ज आता है, पीएच आपकी मोर देन 4.5 होती है, क्लू सेल मिलता है। डायग्नोसिस में हम फिफ्थ टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल प्लस क्लिंडामाइसिन देते हैं। कॉम्प्लिकेशन में प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। पीआईडी हो सकती है, कोरियोमाइटिस होता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। ट्राई कोमोनासिस में हम ऐड करते हैं, ठीक है। और इसका आपको येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज वो फुल स्मेलिंग आपकी आती है, ठीक है। और इसमें आपको जो होती है बर्निंग, प्रोराइटिस और सेक्सुअल एक्टिव होता है जो पर्सन होता है। पीएच में आपका जो होता है मोर देन 4.5 होती है। स्ट्रॉबेरी पोटैचेज होते हैं, आपके पिंक पेरी इफेक्ट होता है इसमें ट्रीटमेंट में जो होता है। और मेट्रोनिडाजोल देते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी सेम है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल वेजाइनोटिस। यीस्ट को जो आपकी है कैंडिडियासिस में आपको थिक वाइट कर्डी टेक्सचर मिलेगा विदाउट ऑर्डर कोटेड चीज लाइक, ठीक है। और इसमें आपको विदाउट ऑर्डर इसमें कोटेड चीज लाइक आपको मिलेगी, ठीक है। अब जो होगा इसमें खुशबू नहीं होगी, ठीक है। कर्डी लाइक टेक्सचर होगा। पीएच आपकी लेस देन 4.5 होगी या आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। हाई फी बडिंग यीस्ट पर, ठीक है। ट्रीटमेंट हम फ्लूकोनाजोल करेंगे 150 mg में। पीआईडी में आपको जो होता है चाइल्ड इसमें आपकी जो होती है सर्वाइकल मोशन होती है, और इसमें आपको चैंडलियर साइन पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और उसमें आपको एडिनेक्सल्टेडनेस होती है, बायोलेटरल सर्वाइकल जो होता है डिस्चार्ज होता है। पेल्विक एब्डोमिनल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। डायग्नोसिस हम ओवरियन एब्सेस को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे, चाइल्ड माइडिया को ऐड करेंगे, प्रेगनेंसी के लिए बीटा एचसीजी करेंगे, ठीक है। रेजिमेंट में कॉम्बिनेशन ड्रग्स आप देंगे, ट्रीटमेंट में सेस्ट्रेक्सोन प्लस टॉक्सिन 14 डेज के लिए देंगे, मैटरनिटी प्लस लिपोफ्लेक्सिन 14 डेज के लिए देंगे। अगर नहीं हो तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपिक लेप्रोटोमी कर देंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में आपकी जो होती है फिट्स टू हक क्यूटिस सिंड्रोम हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, पेरिनीपाइटिस डल पेन हो सकता है, नॉर्मल लिवर फंक्शन हो सकता है, नाइट शोल्डर पेन हो सकता है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में आपका जो होता है
इसमें स्टेफोरियस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें जो होता है क्लिनिकल फीचर में रैश, शॉक प्लस डायरिया होता है, ठीक है। पाम प्लस और रैशेज होता है, मैकुलर एडमाइटिस रैशेज होते हैं, ठीक है। बीपी आपका डिक्रीज होता है, शॉक वो होता है प्लस वाटरी डायरिया होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्लिनिकली आपकी फीवर इंक्रीज होता है, बीपी आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। और स्किन रैशेज होता है। ट्रीटमेंट में आईवी फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एम्पेरिकल वेनकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन देंगे, ठीक है। और मेथिसिलिन पूरा एसोरियस के लिए देंगे, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन डीआईसी प्लस एआरडीएस हो सकता है। ओरिएंटेशन में आपको जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें आपका जो होता है लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, ओवरियन ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकते हैं, पीकोस होते हैं, यूनिलेटरल आपकी यूनिलेटरल भी होता है ये ओरिएंटेशन, ठीक है। बीटा एचसीजी जो होता है वो आपका टेस्ट नेगेटिव होगा, डायग्नोसिस बेस्ट इनिशियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रीटमेंट में लैप्रोस्टोमी या लैप्रोस्कोपी करेंगे, विजुअलाइज हाउ मच कितना इन्वेट कर सकते हैं उसके लिए हम सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। यूट्राइन लियोमाइमा फिब्रॉइड को ब्लैक वाइट फीमेल होगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में इरेगुलर प्लस मोबाइल यूट्रस होगी, लंबी बॉबी अपीयरेंस होगी, कोपल स्टोन यूट्रस होगी विद टू कॉन्टिन्यूस हार्मोनल इश्यूज में ट्रीटमेंट में बेस्ट ट्रांसमिशन अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे, इंट्राम्यूरल सबम्यूरल सब मायोमा को देखने के लिए, एनीमिया के लिए हम सीबीसी करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी हो सकती है, ट्रीटमेंट कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में मिथॉक्सी प्रोजेस्टेरोन प्लस अडेनासोल देते हैं, जीएनएच एनालॉग देते हैं, लिब्रोप्रोमाइड, ठीक है। एंसेस फॉर पेन के लिए देते हैं, चाइल्ड बीरिंग विजीज एंड हिस्टोस्कोपिक मायोमेट्रोमी करते हैं कंप्लीट अगर चाइल्ड बीरिंग है, ठीक है। तो फिर हम सब टोटल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। टोटल हम उसको यूट्रस को निकाल देते हैं। अगर मेलेग्नेंसी की तरफ जा रहा है आफ्टर और मेनोपाज भी, फिर भी हम सब टोटल कर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। वजाइना वो जो आपकी यूट्रस चाहिए थी वो सारा कुछ निकाल देते हैं उसमें कंप्लीट। अगर चाइल्ड बीरिंग हो चुकी है, अगर चाइल्ड बीरिंग ईयर्स है तो फिर हिस्टेरोस्कोपिक मैक्टोमी करते हैं, ठीक है। मायोमेट्री निकाल देते हैं यूट्रस की, ठीक है। अगर सब टोटल है तो फिर कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, ठीक है। इसमें चाइल्ड बीरिंग वाली है। आगे आपको आगे कैंसर, ठीक है। कैंसर में आपको एंडोमेट्रियल कैंसर रहता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपके जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है, टेंडरनेस होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेन होती है। टाइप 1 में आपका जो होता है सीरस टाइप होती है 61 जिसका पेशेंट होता है अंडर रिलेटेड टू एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। टाइप ये आपका टाइप 2 है सीरस टाइप। टाइप 1 जो है वो आपका एंडोमेट्रियल 55 ईयर्स की जो है एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन होती है प्लस हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। डायग्नोस में प्रीमेनोपॉजल में 4 mm थिकनेस ज़्यादा है तो बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट में हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। बायलेटरल स्फिंगोओफोरेक्टोमी प्लस रेडिएशन आप इसमें करेंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए भी बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट में हम हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देंगे। सर्वाइकल कैंसर जो HPV 16-18 है इन्वेसिव है, ठीक है। ये आपको क्लिनिकल फीचर में 50 ईयर्स होते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, यंग एज होती है, पोस्ट कोइटल ब्लीड होती है, इंटरमेस्टल मेस्ट्रुअल ब्लीड होती है, ठीक है। थिकनेस आपकी अगर लेस देन 1/3 है, CN1 है तो पैप्स में करेंगे। एबिलिटिव थेरेपी करेंगे, रिमूव द एब्नॉर्मल टिश्यू। अगर 2/3 है, CN1-2 है तो ट्रीटमेंट एबिलिटिव करेंगे, एक्सिस्टेंल थेरेपी करेंगे। अगर 3 है, ठीक है, तो फिर हम इसमें एक्सिस्टेंल थेरेपी सिर्फ करेंगे, ठीक है। अगर फुल थिकनेस है, NC2 है तो उसको हम रिमूव कर देंगे टोटल को। और कन्फर्म आगे आपका स्क्रीनिंग के लिए हम पैप्समीयर करते हैं, कन्फर्मेटरी की हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। अगर एब्नॉर्मल पैप्समीयर हो तो फिर हम कोल्पोस्कोपी करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको अगर अगर लेस देन अगर 21 ईयर्स एज हो तो आपने कोई वेट नहीं करना, ठीक है। और अगर मोर देन 65 ईयर्स एज हो तो ये आपका HPV हो सकता है ओनली, ठीक है। अगर 21 to 29 ईयर्स हो तो फिर आपने पैप्समीयर अभी 3 ईयर्स के साथ करनी है, ठीक है। 30 to 65 ईयर्स हो तो HPV टेस्ट प्लस एवरी 5 ईयर्स प्लस पैप्समीयर आपने करनी है। कोड टेस्ट आपने HPV का भी करना है, ठीक है। डायग्नोसिस में अगर लेस देन 20 ईयर्स है तो आपने इसमें पैप्समीयर करनी है, ठीक है। कोल्पोस्कोपी भी करनी है। आगे आपको क्या वुल्बस कैंसर, ठीक है। HPV 16-18, ठीक है। इसमें आपको जो होता है कॉलीफ्लावर लाइक लीचन स्क्लेरोसिस की एसोसिएशन होती है, अल्सरेशन होते हैं। और इसमें वाइड पिगमेंटेड रेज लीजन नोडुलस होता है। इनिशियल आप एग्जामिनेशन में आप करते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन करते हो हैंड से, डायग्नोस्टिक में हम एक्यूरेट वल्वर बायोप्सी करते हो, ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी फल्वेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। वजाइनल कैंसर में आपके जो वजाइनल ब्लीड होती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, पोस्ट कोइटल ब्लीड होती है। और डायग्नोसिस में आपको जो होता है पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक बायोप्सी होती है, ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी प्लस वजाइनेक्टोमी होती है, ठीक है। ओवरियन मैश होता है, ठीक है। इसमें आपको क्लिनिकल फीचर जो होता है वो आपको एक्साइटिस होता है, ठीक है। पेन होती है, ठीक है। GI इश्यूज हो सकते हैं, बिनाइन मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ओवरियन टेंडरनेस हो सकती है, ब्लोटिंग एब्डोमिनल मैश होता है। ट्यूमर मार्कर में CA-125 पॉजिटिव होता है। डायग्नोसिस में ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। आपके प्री प्री मेनोपॉज में आपका जो होता है
आपका CA 125 इंक्रीज होता है, बिनाइन होता है, ठीक है। आपको मोर देन 10 cm है तो सर्जरी होगी, लेस देन 8 to 10 है तो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा बिनाइन में। लेस देन 8 cm हो तो यूनिलेटरल होता है, मोबाइल होता है, सरफेस एपिथेलियम इसमें मोस्ट कॉमन होती है। पोस्ट मेनोपॉजल में CA 125 इंक्रीज होता है। मैलिग्नेंट में लेस देन 5 cm होगा तो सर्जरी करेंगे। मैलिग्नेंट में अगर मोर देन 8 cm होगा बायलेटरल होगा और फिक्स होगा पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन में, ठीक है। ये आपका ओरियन मैसेज है। आगे स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, स्टेज 0 में कार्सिनोमा इन सिtu होता है, स्टेज 1 में आपका सर्विक्स यूट्रस पल्पेबल होती है, स्टेज 2 में स्प्रेड टू यूट्रस होता है प्लस लोअर वजाइना में 1/3 में होता है, स्टेज 3 में स्प्रेड टू पेल्विक वॉल प्लस लोअर 1/3 वजाइना में होता है, स्टेज 5 इनवे टू ब्लड रेक्टम डिश मेटास्टेसिस बियॉन्ड द टू पेल्विस होता है, ट्रीटमेंट हम सिस्प्लाटिन करते हैं, लोकल रिमूवल ऑफ सर्जरी बाय द tumor रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन करते हैं। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स आपको रिस्क फैक्टर होता है वजाइनल डिलीवरी ट्रॉमा का, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको वजाइनल प्रोट्रूजन हो सकती है, वजाइनल बल्ज हो सकता है, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। अगर एनल कैंसर है तो पोस्टीरियर पेल्विक प्रोसेप्स हो सकता है, ठीक है। और अगर वेजाइनल कैंसर है तो एंटीरियर पेल्विक प्रोलैप्स हो सकता है। फर्स्ट डिग्री एक्सेसिव, अगर फर्स्ट डिग्री हो तो एक्सो सर्विक्स होता है, मिडो वजाइना का होता है। अगर सेकंड डिग्री हो तो एक्सो सर्विक्स होता है, उसमें आपका जो इंटेस्टिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थर्ड डिग्री हो तो इसमें एक्सो सर्विक्स होता है, इसमें आउट ऑफ इंटेस्टिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिस्टोसील में एंटेरो वजाइनल प्रोलैप्स को बोलते हैं, ठीक है। रेट्रोसील पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स को बोलते हैं, एंटेरोसील पाउच ऑफ डगलस प्रोलैप्स को बोलते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्वोसेमिनोर में आपका जो क्या सीन होता है, इंट्राएब्डोमिनल प्रीमेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डायग्नोसिस में हम इनिशियली पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, इमेजिंग में हम MRI करते हैं, ट्रीटमेंट में हम और जो होते हैं टू स्पोर्ट द वजाइना करते हैं, हाई फाइबर डाइट होती है, रिड्यूस वेट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट हम यूकर एक्सरसाइज करते हैं, एस्ट्रोजन ऑसिपिस करते हैं, वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, कॉलप्रो भी करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट पैथोलॉजी और गायनेकोलॉजी आ गई, ठीक है। ब्रेस्ट पैथोलॉजी में आपको वो जो होता है, अगर लेस देन 30 ईयर्स है ब्रेस्ट कैंसर है तो डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड बनेगा। अगर मोर देन 30 ईयर्स है ब्रेस्ट कैंसर है तो डायग्नोस मेमोग्राफी बनेगी। अगर मैस से प्लस सिस्ट है तो डायग्नोस एफ नेक बनेगा। क्लियर फ्लूइड है, पस इन्फेक्शन है, बिना इंसिस्टर ट्रेनिंग करेंगे, एंटीबॉडीज करेंगे, नो इफेक्ट इफ नो अफेक्टेड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी बायोप्सी होती है। अगर मोर देन 30 ईयर्स है पोस्ट मेनोपॉजल प्लस स्क्रीनिंग है तो मेमोग्राफी करेंगे, ठीक है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, इफ फैमिली हिस्ट्री है तो प्लस MRI भी हम करेंगे, ठीक है। ट्यूमर मार्कर में BRCA1 प्लस BRCA2 आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मलेज टू कोलोन कैंसर होता है, ठीक है। और CA 15 3 CA 25 29 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री हो सकती है। आगे ब्रेस्ट कैंसर में जो क्लिनिकल ट्रायड है वो ओरेंज कलर स्किन होती है, रेडनेस एट ब्रेस्ट कैंसर होता है, डिमलिंग प्लस अल्सरेशन होती है, अल्कोहल यूजेज होती है। इसमें बायोप्सी में हम सेंसेशन सेंट्रल नोड बायोप्सी करते हैं बिफोर मास्टेक्टोमी, ठीक है। मास्टेक्टोमी आपकी सर्जिकल प्रोसीजर है, डॉक्टर ऑप्शन आपकी टमोक्सिफिन है, एस्ट्रोजन इनहिबिटर है, ठीक है। और इसमें हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। आगे आपका ट्यूमर अगर लार्ज इन साइज है तो फिर हम इसमें अगर R2 की एजिशन है फिर हम ट्रामोजम वो बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। टी से आपका साइज बनता है, एंसलिम थ्रोट इन्वॉल्वमेंट करती है, और हमसे मटर साइज बनता है। कैंसर में आपको कॉम्प्लिकेशन प्लूरल एफिशिएंट होती है, ठीक है, इसकी ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। आगे इसकी पैथोलॉजी, यंग फीमेल है बास्केटबॉल आएगा तो उसको हिट हुआ है तो ब्रेस्ट ट्रॉमा हुआ है, फैट नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है। यंग फीमेल है बास्केटबॉल, उसको हिट हुआ है, ठीक है। हिट टू चेस्ट हुआ है, ब्रेस्ट ट्रॉमा है तो फैट नेक्रोसिस होगी। लैक्टेशन में इटसेल्फ है तो ग्लेक्टोरिया होगा, ठीक है। और अगर इरेथेमेटिस ब्रेस्ट है प्लस प्रोटोनडबल डिस्चार्ज है विद ब्रेस्ट एब्सेस फॉर्मेशन है तो मास्टाइटिस होगा। इसमें आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन होती है। मोबाइल लाइक में सेवल प्लस प्री मेनोपॉजल एस्ट्रोजन है, सेंसिटिव है तो फाइब्रोएडिनोमा होगा, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल प्लस बायोप्सी करेंगे, लीफ लाइक प्रोजेक्शन है तो ये आपका फाइलोइड ट्यूमर है, ठीक है। ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल है तो मेमोरी डक्ट रेक्टेजिया, ब्लडी निपल डिस्चार्ज है तो इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। ब्लू डोम अपीयरेंस है विद सिस्ट प्लस ब्रेस्ट लंपी है तो प्लस फाइब्रोसिस्टिक चेंज यंग फीमेल में, ठीक है। अगर BRCA1 BRCA2 बोथ चूज करते हैं तो अपने BRCA1 मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये आपने चूज करना है, ठीक है। BRCA1 आपका ओवरियन और ब्रेस्ट के लिए होता है, BRCA2 आपका नाइल फिल्टर में इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म आपकी नाइल फिल्टर सिंड्रोम होती है, ठीक है। आगे आपका डक्टल साइलेंट कार्सिनोमा इन सितु है, उसमें सिर्फ आपकी डक्ट परफोर्मेशन होती है, उसमें कोई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में आपका जो डक्ट होता है वो आपका मेम्ब्रेन के साथ परफोरेट कर जाता है, ठीक है। लोबुलर कार्सिनोमा इन सितु में आपका जो होता है लोब इन्वॉल्व होता है, कोई बेसमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। इन्वेसिव लोबल कार्सिनोमा में आपका लोपस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और इसमें आपको जो होता है
इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में लो प्लस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और पेरिटिस ऑफ ब्रेस्ट में आपको निप्पल अल्सरेशन होती है, निप्पल इरिथमी होती है, प्लस टेंडरनेस होती है, ठीक है। अब ट्रिपल नेगेटिव में एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्लस HCR2 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आपका ट्रिपल नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आगे आपका आ गया, और इसमें आपका ई कार्डियम लैग होता है इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। इसमें जो आपका इन्वेसिव लोबर कैंसर कार्सिनोमा है ना, इसमें आपकी लो प्लस मेम्ब्रेन होगी, प्लस आपकी ई कैथरीन प्रोटीन जो होती है वो आपकी इसमें नहीं होती, ठीक है। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है आपका एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होता है वो आपका, और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्लस जो आपका HCR2 होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी लैकिंग होती है, ठीक है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में। और इन्वेसिव लोबर कार्सिनोमा में लो प्लस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, प्लस ई कैथरीन प्रोटीन की लो इसमें लैकिंग होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।